मित्रों, ये महाभारत के पाठ का चौथा भाग है। आज हम आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले उपपर्व पोलोम पर्व का पाठ आरंभ करेंगे। पोलोम पर्व में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं। इसमें कुल मिला के 172 श्लोक हैं। ये पर्व मुख्य तौर पर सर्प यज्ञ के कारण और उसमें सर्पों के विनाश के बारे में बताता है। इसके महत्वपूर्ण प्रसंग महर्षि च्यवन और रुरु मुनि से जुड़े हुए हैं। महर्षि च्यवन की कहानी में अग्नि देवता की सर्वभक्षी शक्ति का वर्णन किया गया है। महाभारत ग्रंथ कई सीख देने वाली कहानियों के साथ साथ संस्कृत के उत्तम सुभाषित वाक्यों का सागर है। सुभाषित अर्थात सुंदर ढंग से कही गई बात। महाभारत में ऐसे कई शब्द समूह हैं जो अपनी बात को बड़ी सुंदरता से रखते हैं। ऐसा ही एक मुख्य सुभाषित, सबसे पहला सुभाषित इसी पोलोम पर्व में आता है। अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भृतांबर। मित्रों, आपको यह जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है नाम की ये जो सीख हम बचपन से सुनते और सीखते चले आए हैं, वो महाभारत में कई बार कही गई है। और सबसे पहले पोलोम पर्व में डुंडुभ रुरु से ये बात कहते हैं। आइए अब इस पर्व का पाठ आरंभ करते हैं। नैमिष नामक वन में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में सारे उपस्थित महर्षियों के पास बैठकर सूत नंदन ऋषि उग्रश्रवा कहानियां सुना रहे हैं। कुलपति शौनक जी उग्रश्रवा जी से एक प्रश्न करते हैं। आप लोमहर्षण के पुत्र हैं और पूर्व काल में आपके पिता ने समस्त पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराणों में न केवल अच्छी कहानियां बताई गई हैं, साथ ही साथ कई ऋषियों के वंश के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना था। सबसे पहले मैं आपसे भृगु वंश का वर्णन सुनना चाहता हूं, इसीलिए आप इससे संबंध रखने वाली कोई कथा कहिए। इस प्रश्न को सुनकर उग्रश्रवा जी कहते हैं, मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का अध्ययन किया था वो सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी हैं और सुनी हैं। आप सबसे पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगु वंश का वर्णन सुनिए जिसे देवता इंद्र और अन्य सभी ऋषि भी पूछते हैं। वरुण के एक यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। उसके बाद भृगु के पुत्र भार्गव हुए जो च्यवन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था और प्रमति के द्वारा एक अप्सरा के गर्भ से रुरु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक हुए जो आपके पूर्व पितामह थे। उग्रश्रवा जी से भृगु वंश के बारे में जानकर शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, इस प्रश्न के उत्तर में उग्रश्रवा जी वहां बैठे सभी ऋषियों को च्यवन की कथा सुनाते हैं। भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। यह कथा वहां से आरंभ होती है जब वो गर्भवती हो जाती है। एक दिन भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। ठीक उसी समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी, और राक्षस पुलोमा उनकी सुंदरता में अपनी सुध बुध खो बैठा। वहां कोमल हृदय वाली सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को एक अतिथि मानकर वन के फल मूल इत्यादि से उसका सत्कार करने के लिए उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। वह राक्षस कामाग्नि में जल रहा था। पुलोमा को वहां अकेली देख उस राक्षस ने बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वो पुलोमा को हर कर ले जाना चाहता था। उसके मन में पुलोमा के अपहरण की इच्छा थी। वो प्रसन्न हो गया और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया।
उस राक्षस की पुलोमा के लिए वो वासना कोई नई नहीं थी। बचपन में पुलोमा रो रही थी। उसके रोने को रोकने के लिए उसके पिता ने उसे डराते हुए कहा, ए राक्षस, इधर आ, इस रोने वाली लड़की को पकड़ ले। संयोगवश घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छुपा हुआ था। पिता की अनजाने में यूं ही कही गई बात पुलोमा राक्षस के मन में घर कर गई और उसने मन ही मन में वर्ण कर लिया कि ये मेरी पत्नी है। और बात इतनी ही थी। उसके बाद से पुलोमा राक्षस मौके की तलाश में रहता था। लेकिन जब पुलोमा बड़ी हुई तो उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। और ये बात उस राक्षस के हृदय में सदा कांटे की तरह खटकती रहती थी। आज जब उस राक्षस ने पुलोमा को अकेला पाया तो यह सोचकर कि यही अच्छा मौका है, उसने पुलोमा का अपहरण कर लेने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा कि अग्नि ग्रह में अग्नि जल रही है। पुलोमा राक्षस ने उस जलती हुई अग्नि से पूछा, हे अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये पत्नी किसकी है? हे पावक, तुम देवताओं के मुख हो, इसीलिए मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। क्या ये सत्य नहीं है कि मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए सबसे पहले निर्णय किया था, किंतु बाद में इसके पिता ने इसका विवाह भृगु के साथ कर दिया? तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि ये मेरी भार्या थी जिसे भृगु ने अन्याय पूर्वक हड़प लिया है? अग्निदेव कुछ न बोले, लेकिन वो राक्षस इस प्रश्न को बार बार पूछने लगा। उसने कहा, अग्निदेव, तुम सदा सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हो। तुम पाप और पुण्य के बारे में सब कुछ जानते हो, इसीलिए सच्ची बात बताओ। राक्षस की इस तरीके की बातें सुनकर अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक तो वो झूठ से डरते थे और दूसरा भृगु के श्राप से, इसीलिए धीरे से बोले, हे दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं है कि पहले तुम ही ने इस पुलोमा को अपना बनाने का निर्णय किया था, लेकिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक इसके साथ विवाह तुमने नहीं किया है। यशस्विनी पुलोमा के पिता ने इसका विवाह भृगु के साथ किया है। तुम्हारे इसको मन ही मन वरण कर लेने के बाद भी इसके पिता तुम्हारा हाथ इसके हाथों में इसीलिए नहीं देते कि उन्हें मन ही मन तुमसे अच्छा वर मिल जाने का लोभ था। हे दानव, उसके बाद महर्षि भृगु ने मुझे ही साक्षी बनाकर वेदों के द्वारा बताई गई क्रिया से विधि पूर्वक इसका कन्यादान किया था। अग्निदेव का ये उत्तर सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण कर लिया और वायु के वेग से पुलोमा का अपहरण कर लिया। माता का इस तरह अपहरण होता महसूस कर उस समय वह गर्भ जो अपनी मां की कोख में निवास कर रहा था, बड़े गुस्से में आ गया और योग बल से अपनी माता की कोख से च्युत होकर बाहर निकल आया। इस तरीके से च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। मित्रों, च्युत एक संस्कृत शब्द है जो च्यू धातु से बना है। च्यू का मतलब है अपने स्थान से गिरना, नष्ट होना, अधूरा रह जाना। इस शब्द को कई और जगह कई बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्तव्यच्युत यानी कर्तव्य ना करने वाला, पदच्युत जो अपने पद से निकाल दिया गया। माता की कोख से च्युत होकर गिरे उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और उसी समय जलकर भस्म हो गया। उधर पुलोमा भी दुख से मूर्छित हो गई और थोड़ी देर बाद संभल कर अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई। जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रवधू को रोती और आंसू बहाती देखा तो उसे सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। लेकिन इतने ही देर में पुलोमा की आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी बन गई। ब्रह्मा जी ने उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु के प्रतापी पुत्र
भार्गव का जन्म हुआ और उसका नाम च्यवन पड़ा। उसके बाद पिता भृगु ने जब वहां अपने पुत्र च्यवन और अपनी पत्नी पुलोमा को देखा और सारी बातें जानी, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पुलोमा से पूछा, हे कल्याणी, तुम्हारा अपहरण कर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को तुम्हारा परिचय किसने दे दिया? क्योंकि तुम्हें तो वो राक्षस जानता तक नहीं था। हे प्रिय, ठीक ठीक बताओ। आज मैं क्रोध में उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। इस पर पुलोमा बोली, हे भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया है और इसी कारण मुजबला को वो राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से ही मैं उस राक्षस के चुंगल से छूट सकी हूँ। पुलोमा की ऐसी बात सुन परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। सर्वभक्षी अर्थात सभी कुछ खा जाने वाला, सभी चीजों को जला देने वाला। इस प्रकार परम क्रोधी महर्षि भृगु अग्निदेव को शाप दे बैठे कि वो हर वस्तु को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव कुपित हो गए। वे बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का ये दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा सत्य बोलता हूँ और कभी पक्षपात नहीं करता। उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? हे ब्राह्मण, जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ और कह देता है या झूठ बोलता है, वो अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन सभी के पुण्यों को नरक में धकेलता है। इसी प्रकार अगर कोई किसी बात की सच्चाई या किसी कार्य की सच्चाई को जानता है और वह उसे पूछने पर भी नहीं बतलाता या मौन रह जाता है, तो वह भी ऐसे ही पाप से लिप्त होता है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ, फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मान्य हो। ब्राह्मण, हालांकि तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अनेक रूपों में पाया जाता हूँ। मैं नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले सत्रों में, गर्भाधान की क्रियाओं में और ज्योतिष्ठोम के यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। वेदों के द्वारा बताई विधि से जब मुझ में घी की आहुति दी जाती है, उससे निश्चित ही देवता और पितृगण तृप्त होते हैं। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं। इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमासी को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए घी का वे देवता और पितृ उपभोग करते हैं। तो ये कहो कि सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुंह कैसे बन सकता हूं? इसके बाद अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर यज्ञ, सत्र, संस्कार संबंधी हर क्रिया से अपने आप को हटा लिया। तब अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार, स्वाहा, स्वाधा, यज्ञ, सत्र आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षि गण बड़े उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, हे देवगण, अग्नि के इस तरह अदृश्य हो जाने से हम वो सारी क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं जहां अग्नि की आवश्यकता है। आप अग्निदेव को मनाने के लिए जो आवश्यक हो वो करें। उसके बाद ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था और जिसके कारण अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से अपने आप को अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार बताते हुए बोले, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे तो संपूर्ण देवताओं के मुख हैं, यज्ञ भाग के अग्र भोक्ता हैं और संपूर्ण लोकों में दी गई आहुतियों का उपभोग करने वाले हैं, तो वो सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे? देवताओं और ऋषियों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, इन तीनों लोकों के लिए तुम कितने आवश्यक हो और पूजा अर्चना से संबंधित सारी क्रियाओं को करवाने वाले तुम, इसीलिए तुम कुछ ऐसा करो जिनसे इन सारे कार्यों को करने में कोई परेशानी न हो।
तुम अपने पूरे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव तुम्हारी आंतों में जो ज्वालाएं हैं वे ही सब कुछ जला पाएंगी, वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके साथ ही साथ तुम जिस रूप में दूसरे प्राणियों के पेट में रहकर पाचन में सहायता करते हो वो ही सब कुछ भक्षण करेंगी। हे अग्निदेव, जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श होने पर ही सारी वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी तरह तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। चलो अब मान जाओ और महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ। यह सुनकर अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा ही हो। सारे के सारे ऋषिगण और देवता आनंदित हो गए। इसके साथ ही अपने शाप से जुड़े हुए पाप के कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में अग्निदेव को महर्षि भृगु से जो श्राप प्राप्त हुआ था उसकी कथा सुनाने के बाद उग्रश्रवा जी ने कथा आगे बढ़ाई। मित्रों, महाभारत के पाठ के इस चौथे भाग में आज हमने अध्याय 4 से लेके अध्याय 7 तक की कहानी सुनी है। इसके आगे का भाग हम महाभारत के पाठ के भाग 5 में जारी रखेंगे।